ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 631 631 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस क्रम में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करें तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण यहाँ उद्धव को स्कंद 11 अध्याय 28 ज्ञान योग की इस चर्चा में प्रथम 26 श्लोकों में, जहां हमने पिछले सत्र में श्रवण किया है, वहां उन्होंने ज्ञान योग का जो पूर्ववर्ती विस्तार पूर्वक वर्णन था उसका सार संक्षेप प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। तो ब्रह्मांड की प्रत्येक उत्पन्न वस्तु तीन गुणों की, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों की उपज है और उन तीन गुणों के संसर्ग के कारण जीव इंद्रिय बोध के अधीन रहकर व्यवहार कर रहा है और यह अपूर्ण सत्य है। तो इस जगत की जो अच्छी और बुरी की अब उपाधियां हैं, चाहे वस्तु के संदर्भ में चाहे व्यक्ति के संदर्भ में, वह सापेक्षिक हैं। किसी एक के अच्छे होने के अर्थ में हम दूसरे को बुरा कहने का प्रयत्न कर रहे होते हैं। प्रशंसा और तिरस्कार ज्ञान योग के इस अध्याय के प्रथम भाग में भगवान उद्धव के माध्यम से कहते हैं, दोनों से जीव को बचने का प्रयास करना चाहिए, स्वयं के संदर्भ में भी और अन्यों के संदर्भ में भी, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति सामान्यतया सतही स्तर पर मैटर पदार्थ की ही बात कर रहा होता है और आध्यात्मिक जीवन के उच्चतर लक्ष्यों से वंचित रह जाता है। तो भौतिक ब्रह्मांड की हर वस्तु के भीतर जो आत्म तत्व छिपा हुआ है, भगवान ज्ञान योग के इस अध्याय में उद्धव को कह रहे हैं कि जीव को उसके प्रकाश में वस्तु को देखना चाहिए, आत्म तत्व के, ना कि पदार्थ तत्व के उपस्थिति के। और ऐसा करने वाला जीव विरक्त भाव से विचरण कर सकता है। तो आज के सत्र में हम सभी श्लोक संख्या 27 से अध्याय 28 स्कंद 11 मंगलाचरण के पश्चात श्रवण करने का प्रयास करेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 631 631 में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 28 ज्ञान योग श्लोक संख्या 27 से आज का सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। जिनके पास पुस्तक है वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करती हूँ। तथापि संग परिवर्जनीयो गुणेषु माया रचितेषु तावत् मद्भक्ति योगेन दृढ़ेन यावत् रजो निरस्येत मनः काषाय। इस पर भी मनुष्य जब तक दृढ़ता पूर्वक मेरी भक्ति का अभ्यास करके अपने मन से भौतिक काम वासना के कल्मश को पूरी तरह निकाल नहीं फेंकता है, तब तक उसे इन भौतिक गुणों की संगति करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जो मेरी माया शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं। भगवान यहाँ पर उद्धव के समक्ष पदार्थ और आत्मा के इस अंतर को पूर्णतया स्पष्ट कर रहे हैं, इस विस्तार के साथ कि इस जगत में रहने वाला जीव जब तक प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ नहीं है, तब तक वह मेरा स्मरण अत्यंत सरलता से कर सकता है। और प्रकृति के गुणों में यदि जन्म जन्मांतर की इस यात्रा में हम सभी बंधे हुए हैं, तो मन के भौतिक कामना के कलमश को पूरी तरह निकालना पड़ेगा। और उसके लिए जो सतत शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, नाम जप के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर भगवान ने बतलाया है, चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे दर्पण पर जब तक धूल जमी है तब तक अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही जीव के हृदय में जब तक इंद्रिय संग की इस भौतिक जगत में भोग भोगने की प्रवृत्ति बची हुई है, कार्य करने का उद्देश्य स्वयं को भोक्ता करता नियंत्रण करता मानकर किसी भी प्रकार येन केन प्रकार स्वयं को जीतकर स्वयं को सुख पहुंचाने की भावना से केवल प्रेरित कार्य किया जा रहा है, तो वह काम वासना के भौतिक कलमश में है। उसे भौतिक गुणों की संगति में अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी, जो स्वयं भगवान की माया शक्ति द्वारा उत्पन्न हो रहे हैं। तो नाम दीक्षा का अर्थ ये नहीं है कि जीव अब शुद्ध बुद्ध स्तर पर पहुंच गया। नाम दीक्षा आरंभ है एक प्रतिबद्धता का, कि हम भगवान के श्री चरणों में दासानुदास बनने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उच्च अधिकारियों के निर्देशन में भगवान की भक्ति में दृढ़ तथा स्थायी बनने का प्रयास करना, यह जन्म जन्मांतर की संचित कलुषित काम वासना को त्यागने का एक प्रयास आरंभ करना मात्र है। तब कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर पाना आसान और सफल हो जाएगा। कहते हैं आगे भगवान, यथा मयो साधु चिकित्सित नृणाम पुनः पुनः संतु दति प्ररोहन एवं मनोपक्व कषाय कर्म कुयोगिनम वेद्यति सर्वसंगम। जिस तरह ठीक से उपचार न होने पर रोग फिर से लौट आता है और रोगी को बारंबार कष्ट देता है, उसी तरह यदि मन को विकृत प्रवृत्तियों से पूरी तरह शुद्ध नहीं किया जाता, तो वह भौतिक वस्तुओं में लिप्त रहने लगता है और अपूर्ण योगी को बारंबार तंग करता रहता है। ये सर्वविदित तथ्य है कि यदि शरीर में कोई रोग हो जाए तो उसको उसके जड़ से समाप्त करने का आयुर्वेद में वैद्यों द्वारा जो पद्धति बताई जाती है, कारण प्राप्त करके उस स्तर तक जाकर उसे समाप्त किया करना चाहिए। भौतिक जगत में तथाकथित भोग की वस्तु भी मन मस्तिष्क पर इतनी अधिक हावी हो कि जीव को भगवत भक्ति की प्रेरणा में अवरोध उत्पन्न करने लगे, तो वो आध्यात्मिक शरीर के लिए रोग के समान है। और इस तरह जैसे ठीक से उपचार न करने पर रोग लौट कर आ सकता है, वैसे ही मन की विकृत प्रवृत्तियों को कुछ समय काल के लिए दमन कर देना उसका समाधान नहीं है। इंद्रियों को पर्याप्त व्यस्त रखना, भगवान की सेवा में अनुरक्त रखना, यह उसका तात्कालिक निदान नहीं, सर्वकालिक निदान होता है। तो मन की विकृत प्रवृत्तियों को शुद्ध करने के लिए जीव को अपने हृदय से अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए, अन्यथा वो पुनः 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 उस भोग की तरफ आसक्त होने लगेगा।
इंद्रियों को चंचल शिशुओं के समान व्यस्त रखना, जिससे कि वह इस जगत के अज्ञान के अंधकार में स्वयं के वास्तविक परिचय को प्राप्त करने में भ्रमित न रहे, आवश्यक है। अन्यथा जैसे रोग पूरी तरह ठीक हुए बिना बारंबार आकर कष्ट देगा, वैसे ही अपूर्ण योगी को उसकी भौतिक वस्तुओं में तृप्त रहने की प्रवृत्ति जन्म जन्मांतर तक कष्ट देती रहेगी, इसी जगत के भव बंधन में उसको फांस कर रखी रहेगी। कहते हैं आगे भगवान, कुयोगिनो ये विहितांतराये मनुष्य भूते स्त्रिदशोपसृष्टे ते प्राक्तनाभ्यास बलेन भूयो युञ्जन्ति योगम न तो कर्म तंत्रम। कभी कभी अपूर्ण योगी की उन्नत पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों अथवा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण रुक जाती है। अपूर्ण योगी की उन्नति पारिवारिक सदस्यों, शिष्यों अथवा अन्यों के प्रति आसक्ति के कारण रुक जाती है, क्योंकि ऐसे लोग इसी प्रयोजन से ऋष्यालु देवताओं द्वारा भेजे जाते हैं। किंतु अपनी संचित उन्नति के बल पर ऐसे अपूर्ण योगी अगले जन्म में अपना योगाभ्यास फिर चालू कर देते हैं। वे फिर कभी सकाम कर्म के जाल में नहीं फंसते हैं। और सबसे पहले यदि हमें कोई उदाहरण स्मरण आता है तो हमारे जड़ भरत महाराज का आता है। देवताओं की चाल थी या नहीं थी वो अलग विषय था, पर योगी की उन्नति, जड़ महाराज भरत महाराज की उन्नति उस एक शावक हिरण के लालन पालन में अवरोधक के समान हो गई, जहां वो अपने नित्य कर्म संस्कार, पूजा पाठ, योग, ध्यान तक को विस्मृत कर गए। जिस राज्य को छोड़कर महाराज थे महाराज भरत अपने प्रथम जीवन काल में, और इसी भागवतम में हमने श्रवण किया है कि कैसे राज परिवार, पत्नी, परिजन, संतान, पूरा साम्राज्य व्यवस्थित रूप से पुत्रों के नियंत्रण में स्थापित करके आकर आश्रम में रहने लगे ऋषि मुनि की संगति में। पर वहां एक शावक हिरण को बचाने के प्रयास में, समयांतर पर उसके लालन पालन में अपनी उन्हीं क्रियाओं को भूल गए जिसके लिए वो ऋषि मुनियों के आश्रम में आए थे। इसलिए अगला जन्म उनको हिरण का लेना पड़ा था। और कहते हैं यहाँ पर, अपनी संचित उन्नति के बल पर ऐसे अपूर्ण योगी अगले जन्म में अपना योगाभ्यास फिर चालू कर देते हैं। वे फिर कभी सकाम कर्म के जाल में नहीं फंसते। तो तीसरे जन्म में जब वो जड़ भरत बने, तब पिता ब्राह्मणोचित संस्कार सिखाते हुए थक गया। भाई बंधु उपहास करते हुए भी जड़ भरत को उनके मूल योग पद्धति से विचलित ना कर सके, और जब रहुगण की वार्ता होती है तब उनका असली स्वरूप वहां प्रकट होता है। तो भगवान यही स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा का यही सुखद पक्ष है कि यात्रा जहां रुक जाए जिस जन्म में, अगली बार अनुकूल वातावरण, और वो अनुकूल वातावरण कैसे प्राप्त होगा, कहीं किसी की अहेतुकी की कृपा हो जाए, कहीं किसी भक्त ने निस्वार्थ प्रेम से स्नेह से हमारे लिए प्रार्थना की हो, कहीं भगवान की स्वयं की इच्छा हो जाए, ये जीव बस पूरे 80, 90, 95% तक पूर्णता की ओर है, बस 5-10% बाकी है, तो कुछ ऐसा उपक्रम कर दें जीवन में, और जीव अपने आप को जहां यात्रा रोक कर रखा है, अनुकूलता मिलने पर ही पूर्णता की ओर अग्रसरित होने के लिए, अपनी भक्ति को पुष्पित पल्लवित करने के लिए बढ़ चलता है। ऐसा नहीं है कि फिर से उसे जीरो से आरंभ करना हो। जैसे भौतिक जगत की शिक्षा, ज्ञान, उपलब्धियां वैसी ही है, एक जन्म में जितना भी जो कुछ भी अर्जित है, अगले जन्म में सब कुछ पुनः शून्य से आरंभ होगा। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो संबंध हो, सामर्थ्य, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी हो। और आध्यात्मिक जगत के लिए अर्जित ज्ञान, अर्जित संपत्ति, हरिनाम की संपत्ति, भगवान के साथ बनाया गया संबंध, वो सब कुछ जहां रुका होता है वहां से आरंभ होता है। तो ये बहुत ही सुखद पक्ष है, और भगवान वही स्मरण करा रहे हैं। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 30 में,
करोति कर्म क्रियते च जन्तु केनाप्यशोचोदित निपतात् न तत्र विद्वान् प्रकृतोऽस्थितोऽपि निवृत्ततृष्णा स्वसुखानुभृत्या निवृत्ततृष्णा स्वसुखानुभूत्या। सामान्य जीव भौतिक कर्म करता है और ऐसे कर्म के फल से रूपांतरित हो जाता है। इस तरह वह विविध इच्छाओं से प्रेरित होकर अपनी मृत्यु तक सकाम कर्म करता रहता है। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति अपने स्वाभाविक आनंद का अनुभव किए रहने से सारी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। तो इसलिए जब अपूर्ण योगी की जो यात्रा है, जब वो पुनः मनुष्य जन्म पाता है, अनुकूलता पाता है, तो वो बुद्धिमान व्यक्ति अपने पूर्व संचित आध्यात्मिक आनंद के रस के प्रभाव से हृदय के भीतर भगवान से संपर्क बनाए रखने के कारण आत्म साक्षात्कार की अवस्था की प्रबुद्धता को जानने के कारण अपने को जगत का भोगता नहीं, भगवान की शक्ति के अपरंपार विस्तार का एक अंश मात्र मानकर स्वयं को भगवान के विनीत सेवक के रूप में प्रस्तुत करता है। पर भौतिक जगत का व्यक्ति यदि कर्म फल में अपने को अनुरक्त रखे तो जन्म जन्मांतर विविध प्रकार की इच्छाओं से प्रेरित होता हुआ मृत्यु तक और हर जन्म की मृत्यु तक केवल सकाम कर्म में ही स्वयं को संलग्न रखता है। इसलिए भगवान ये दो अंतर बता रहे हैं। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इस यात्रा से बचने बचाने का ये उपाय बता रहे हैं भगवान। कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए, अपने हृदय की शुद्धि के लिए विनीत भाव से भगवान का सेवक बनकर स्वयं को कर्तव्य का वहन करने का निमित्त मानकर प्रयास करने वाले भाव से जो साधक इस जगत में समय व्यतीत करता है, वह भगवान की भक्ति के चरम परम लक्ष्य तक पहुंचने का अपने जीवन में जो लक्ष्य संधान करके रखता है, उसकी कृपा, उसकी योग्यता, उसकी पात्रता प्राप्त कर लेता है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 31 में, तिष्ठन् तमासीनम उत्व्रजन्तं शयानमुक्षन्तमदन्तमन्नं स्वभावमन्यत् किमपि मानम् आत्मानमात्मस्तमति न वेद। बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी चेतना आत्मा में स्थित है अपनी शारीरिक क्रियाओं पर भी ध्यान नहीं दे पाता। खड़े बैठे चलते लेटे मूत्र त्याग करते भोजन करते या अन्य शारीरिक कार्य करते हुए भी वह समझता है कि शरीर अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो ये एक बहुत विचार की स्पष्टता का विषय है हमारे लिए, और हमें इसे किंचित मात्र भी हल्के स्तर पर नहीं लेना चाहिए। जब जीव इस प्रकार का कुतर्क देता है कि इस जगत में यदि कुछ भी भगवान की इच्छा से नहीं होता, हम कह रहे हैं सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, हम निमित्त मात्र हैं, और जीव ये कुतर्क दे कि जब कुछ भी भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा है तो हमारे द्वारा यदि पाप कर्म का विचार आ रहा है या हम वास्तव में पाप कर्म कर दे रहे हैं, चोरी, हत्या, लूट, डकैत, अपमान, तिरस्कार, शठता, कुछ भी, तो वो भी तो भगवत इच्छा से नहीं हुआ, तो हम इसमें क्यों जिम्मेदार हैं। तो जब हम कर्म योग पढ़ते हैं तो ये वास्तव में एक प्रकार का कुतर्क है। वहां हम कर्म के प्रकार में इसको श्रवण करते हैं, पर सरलतम शब्दों में ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए हमें स्मरण रखना चाहिए कि यदि कहने वाला व्यक्ति भगवत भक्ति में परायण नहीं है और वो मात्र संशयात्मा विनश्यति, संशय प्रस्तुत करने के लिए, अन्य को भ्रमित करने के लिए, ऐसा यदि वो जिज्ञासु है तो विषय दूसरे रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, पर यदि वो संशयात्मा है तो वह अन्यों को और स्वयं को भ्रमित बनाए रखने के लिए कहेगा कि ये जो कुछ भी मैंने किया, चोरी, डकैती, किसी भी प्रकार का अवनति का कर्म, ये भी तो भगवान के द्वारा ही कराया गया। तो भगवान तो बाद में, कर्म फल तो मृत्यु के बाद
यदि एक बार को पाप और पुण्य के आधार पर फल का विधान करेगा। इस जगत में ऐसा किए जाने के रूप में एक सुव्यवस्थित समाज में हमें जो दंड मिलेगा, जब वो दंड मिले, यदि आपने चोरी की तो आपको जेल मिलेगी, या आपको कुछ आपको धन राशि के रूप में दंड देना पड़ेगा। जो कुछ भी आपको दंड मिलेगा, फिर उसके लिए भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान, यदि आपको लगता है कि आपके शरीर का संचालक, भोक्ता, परम भोक्ता भगवान इस प्रकार के कार्यों को संपादित कर रहा है, तो जब वो आपको सजा दे रहा है, जब वो स्वयं, क्योंकि आपने कहा कि ये तो भगवान की इच्छा से हुआ, तो अब सजा का विधान भी भगवान की इच्छा से ही है, क्योंकि जीव के रूप में हमारा कर्तव्य भगवान की इच्छा का सम्मान करते हुए कार्य करना है। और अपनी इच्छा को भगवान अपने श्रीमुख से, वेदों के वाक्यों से, वचनों से, शास्त्र के इन पठन पाठन में स्पष्ट कर देते हैं। जो मेरी इच्छा के अनुसार करता है, कार्य करता है, उसके वहन का उत्तरदायित्व तो मेरा है। तब ये नहीं कहना चाहिए मुझे दंड क्यों मिल रहा है। आपको कहाँ दंड मिलेगा? दंड तो भगवान स्वयं को दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कर्म किया है। यदि जीवन में इतनी तटस्थता आ गई है, तब हम कह सकते हैं कि ये शरीर ने जो कर्म किया ना, उसमें मैं तत्व नहीं है, वो भगवान ने किया। तो यदि भगवान ने किया, तो इस शरीर को दंड दे रहे वो भगवान स्वयं है, हम उसमें कहीं है ही नहीं। तो कुतर्क का अर्थ मैं इस संदर्भ में कह रही हूँ यहाँ पर, कि जब इस श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जिसकी चेतना आत्मा में स्थित है, शरीर पर नहीं, वह अन्य शारीरिक कार्य करते हुए भी यह स्पष्ट रखता है कि शरीर स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहा है। अर्थात शरीर को एक नियमित संयमित जीवन देना हमारे लिए आवश्यक है। शरीर की सुरक्षा करना हमारे लिए आवश्यक है। पर किस लिए? ताकि हम अपने आध्यात्मिक कार्यों को अत्यंत सतर्कता और सुव्यवस्थित तरीके से संपादित कर सके। कहते हैं श्लोक संख्या 32 में, यदि स्म पश्यति असत इंद्रियार्थम नानानुमानेन विरुद्धमन्यत् न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्। यद्यपि स्वरूप सिद्ध आत्मा कभी कभी अशुद्ध वस्तु या कर्म को देख सकता है, किंतु वह इसे सत्य नहीं मानता। अशुद्ध इंद्रिय विषयों को तर्क द्वारा मायावी भौतिक द्वैत पर आधारित समझकर बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें सत्य से सर्वथा विपरीत और पृथक मानता है। जिस तरह निद्रा से जगा हुआ मनुष्य अपने अस्पष्ट स्वप्न को देखता है, तो व्यवहारिक जीवन में यह संभव है कि कई बार ऐसी स्थिति आ जाए कि जीव जो सामने कर्तव्यों को देख रहा है, उसमें उसे भान है, उसमें पता है, उसे पता है कि ये सत्य के विपरीत है। अशुद्ध इंद्रिय विषय तर्क द्वारा मायावी द्वैत को, स्वयं भगवान को एक भोक्ता बनाकर और हमें दूसरा भोक्ता बनाकर, कई बार दूषित इंद्रिय विषय प्रस्तुत कर देते हैं एक विद्वत व्यक्ति के जीवन में। तथापि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की बुद्धि की ये व्यवहारिक परीक्षा होती है। कश्यप मुनि का यदि हम उदाहरण स्मरण करें, जब दिति ने उनसे अदिति के साथ ईर्ष्या के क्रम में अनुचित समय पर संतानोत्पत्ति की प्रार्थना की थी, तब कश्यप ऋषि ने विचार किया कि यह कहीं ना कहीं मेरे विद्वत्ता की परीक्षा की घड़ी है, कि किस प्रकार मैं एक पत्नी से किंचित ईर्ष्या के अग्नि में दग्ध दूसरी पत्नी को अपनी कुशलता से, विचारों की कुशलता से उचित आचरण के लिए प्रेरित कर पाऊं। तो कई बार ऐसी दुविधा की स्थिति जीवन में, व्यवहारिक जीवन में भी हम लोगों की आ सकती है। कभी कहा जाए 4 नियमों का पालन करना है, पर कोई संबंधी अपने संबंधों का मान रखते हुए कि अरे एक दिन आप लहसुन प्याज खा लेंगे तो क्या होगा, अरे एक दिन करने से कोई आदत थोड़ी बन जाती है, कुछ और अनुचित कार्य करने के लिए उनको प्रेरित कर सकते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उस अंतर को तुरंत देख सकता है। यदि उसके जीवन में भक्ति की निष्ठा की निरंतरता है, तो वो इसका भान कर सकता है कि ये वास्तव में मुझे इन कुव्यसनों में, इन अनुचित कार्यों में संलग्न करने का एक कुत्सित प्रयास है। तो ये भेद बुद्धि, ये विवेकशीलता, भगवान कहते हैं कि जो नियमित साधक हैं उनको अंतःस्थल से प्रेरणा प्राप्त होती है, वो इससे अपने आप को बचा पाते हैं। पूर्वं गृहीतं गुणकर्म चित्रम अज्ञानमात्मन
न्यविवेक्तमङ्ग निवर्तते तत् पुनरीक्षयेव न गृह्यते नापि विस्मृय आत्मा। भौतिक अविद्या को जो प्राकृतिक गुणों के कार्यों द्वारा नाना रूपों में विस्तार पाती है, बद्ध जीव गलती से आत्मा मान बैठता है। किंतु हे उद्धव, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन से यही अविद्या मोक्ष के समय समाप्त हो जाती है। दूसरी ओर नित्य आत्मा न तो कभी ग्रहण किया जा सकता है और न ही त्यागा जा सकता है। तो ये अविद्या अनेक रूपों में अलग अलग प्रकार से जीव को विभिन्न उपाधियों के द्वारा विभिन्न इस जगत के पद प्रतिष्ठा गुणों के द्वारा बांध कर रखने का प्रयास करेगी। पर आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में उद्यत जीव, भगवान कहते हैं उद्धव, इनका स्पष्ट अंतर करके उन्हें स्वयं से परे रखता है, उनसे विरक्त रहता है। शाश्वत रूप से आत्म तत्व को पहचानने वाले जीव प्रकृति के द्वारा संचित स्वभाव में कार्य करते हुए भी आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जो ये स्थूल अज्ञानता है, शरीर जनित अज्ञानता है, इसको त्याग सकने में समर्थ रहते हैं। तो भगवान प्रभाव बता रहे हैं, पहले भगवान ने कारण बताए हैं, अब भगवान प्रभाव बता रहे हैं कि भक्ति वह शक्तिशाली माध्यम है जिसके द्वारा इस जगत में रहते हुए भी जीव इस जगत के बंधनों में फंसता नहीं है। कहते हैं श्लोक संख्या 34 में, यथा ही भानु उदयो नृचक्षुषाम तमो निहन्यात् न तु सद्विधत्ते एवं समीक्षा निपुणा सती में हन्या तमिस्त्रम पुरुषस्य बुद्धि। जब सूर्य उदय होता है तो वह मनुष्य की आंखों को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देता है, किंतु वो उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करता जिन्हें मनुष्य अपने समक्ष देखते हैं, क्योंकि वे तो पहले से वहीं पर थी। इसी तरह मेरी शक्तिशाली तथा यथार्थ अनुभूति मनुष्य की असली चेतना को ढकने वाले अंधकार को नष्ट कर देगी। बहुत ही शक्तिशाली सामर्थ्यशाली वक्तव्य है ये भगवान का। भगवान जब ये बात कह रहे हैं तो वो कह रहे हैं जीव को तुम्हारी वास्तविक अवस्था तो शाश्वत है। इस जन्म और मृत्यु के बारंबार के चक्र में तो तुम इसलिए फंसे हुए हो क्योंकि तुम्हारी दूषित चेतना ने तुम्हारे आध्यात्मिक चक्षुओं के आगे अंधकार ला दिया है। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर, अंधकार नष्ट होने पर जो वस्तु जहां स्थित है वहीं दिखने लगती है, सूर्य उन वस्तुओं को उत्पन्न नहीं करता। भगवान कह रहे हैं कि जब जीव मेरी यथार्थ अनुभूति नाम जब से मेरे अस्तित्व की स्वीकार्यता को अनुभव करने लगता है, अपनी असली चेतना को प्राप्त करता है, तब वो समझता है कि मैं था, हूं और रहूंगा। भगवत गीता अध्याय 2 जब 11 से 30 के बीच भगवान आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, जब भगवान न जायते म्रियते वा कदाचिन, ऐसा कभी नहीं था कि ये लोग जो आज तुम्हें लग रहे हैं मरने वाले हैं अर्जुन, ये पहले नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे। तो जैसे सूर्य के प्रकाश में उपस्थित वस्तु जो हमें अनुपस्थित लग रहे थे वो प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही जब जीवन में भगवान के कहे गए वचनों का अनुसरण करते हुए जीव व्यवहार करने लगता है, तब भगवान की शक्तिशाली और यथार्थ अनुभूति से प्राप्त असली चेतना से जीव आसपास की अनावश्यक वस्तु, व्यक्ति, संबंधों को और आवश्यक पहचान को, दोनों को अंतर रूप में स्पष्ट समझने लग जाता है। कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 35 में, एष स्वयं ज्योति अज प्रमेयो महानुभूति सकलानुभूति एको द्वितीयो वचसा विरामे येने शितावाग सवश्चरन्ति। परमेश्वर स्वतः प्रकाशित अजन्मा तथा अप्रमेय है। वे दिव्य शुद्ध दिव्य चेतना है और हर वस्तु का अनुभव करते हैं।
वे अद्वितीय हैं, और जब सामान्य शब्द काम करना बंद कर देते हैं तभी उनकी अनुभूति होती है। उनके द्वारा वाक शक्ति तथा प्राणों को गति प्राप्त होती है। तो भगवान की ये जो स्पष्ट अभिव्यक्ति पहचान यहाँ पर बतलाई जा रही है, ये जीव को ज्ञात है। जीव अपने कभी कष्ट की छटपटाहट में, कभी अपने सुख की विश्राम अवस्था में, कभी आध्यात्मिक आनंद में, और कभी राजसिक उन्माद में, कभी तमोगुण की नष्ट स्मृति बोध में, सभी रूप में ये अवश्य स्मरण रखता है कि मुझसे भी आगे कोई शक्तिमान है। वो दूसरी बात है कि उसके अभिव्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए आत्म प्रकाशित, आत्म अभिव्यक्त भगवान समष्टि हैं और उनसे उत्पन्न व्यष्टि हैं, हम सभी तत्व हैं, अंश हैं। अपने सीमित अनुभव में हम विस्मृत कर चुके हैं, पर असीमित इस संसार के सार और असार को समाहित करने वाले भगवान जो सर्वज्ञ हैं, वह जीव के द्वारा इच्छा किए जाने पर, जिज्ञासा किए जाने पर उसका थोड़ा थोड़ा अंश उसके समक्ष उद्भूत करते हैं। और जब कोई विनयशीलता से, जिज्ञासा से, नियम परायणता से, प्रतिबद्धता से भगवान की शरण अंगीकार करता है, तब भगवान उसके समक्ष स्वयं को व्यक्त करते हैं। उनकी अद्वितीयता यहाँ पर लिखी है, वाक शक्ति तथा प्राणों को गति प्रदान करने लगती है। तो अभी श्लोक संख्या 36 में कह रहे हैं भगवान, क्योंकि ये सार है, हम जब यहाँ पर बहुत अधिक प्रत्येक श्लोक का विस्तार नहीं कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि जो नियमित श्रोता है उन्हें पता है कि ये सभी विषय हमने अलग अलग स्थानों पर अध्यायों में चर्चा किया है, तथापि यहाँ सूत्र रूप में भगवान संकलित करके, जैसे भगवत गीता अध्याय 18 में अर्जुन को किया है, वैसे यहाँ अंतिम कुछ अध्याय में, क्योंकि यहाँ वर्णन विशद रहा है, इसलिए भगवान अब उसको रैप करते हुए उसको संकलित सूत्र रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 36 में, एतावानात्म सम्मोह यत् विकल्प तो केवले आत्मन ते स्वम आत्मानम अवलंबो न यस्य ही। आत्मा में जो भी ऊपरी द्वैत अनुभव किया जाता है वह केवल मन का संशय होता है। निसंदेह अपने ही आत्मा से पृथक ऐसे कल्पित द्वैत के ठहर पाने का कोई आधार नहीं है। तो जब जीव ये सोचे कि ये, इसलिए भगवान से जीव भिन्न भी है और अभिन्न भी है। तो ये जो द्वैत का सिद्धांत है, इसको समझना इस अर्थ में है कि हम भिन्न इस अर्थ में है कि हम जीव हैं, हम भगवान नहीं है। हम सदैव नित्य दास के भगवान की इच्छा शक्ति से, उनकी स्वयं की प्रसन्नता के लिए विस्तारित इस जगत में, जो आध्यात्मिक और भौतिक दो भागों में विभाजित है, हम उस सदा प्रज्वलित रहने वाली अग्नि की एक चिंगारी मात्र है। द्वैत इस अर्थ में है, अद्वैत इस अर्थ में है कि चिंगारी मात्र भिन्न होते हुए भी है हम उनके अंश। तो हम उनके अनुसार, हमें लगेगा कि हम अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, वास्तव में कोई गति ही नहीं है, हमें लगेगा कि हम अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं, पर कार्य करने का जो परिणाम है, वो जो प्रतिफल है, वो यदि भगवान को समर्पित नहीं है, तो परिणाम तो निश्चित रूप से भगवान द्वारा ही स्थापित है। उनकी प्रकृति उनकी अध्यक्षता में कार्य करते हुए इसको स्थापित कर रखी है। तो मिथ्या अहंकार का ये जो हमारा घटक है जीवन का, वह हमारी भ्रामक पहचान को पुष्ट कर रहा होता है। यदि ये समझ जाए, जीव स्मरण रखे व्यवहार में, आचरण में, कि परमात्मा भगवान हर वस्तु के सर्वज्ञ नियंता है, तो ये समझ भी वास्तव में कृष्ण भावनामृत में रहकर ही आ पाती है। तो आत्मा से पृथक कल्पित द्वैत के ठहर पाने का कोई आधार नहीं है, आत्मा से पृथक। और साथ ही जो परम भोक्ता के रूप में हम दो हैं, एक तो एक समझना, एक तो अलग समझना। अलग अपने संबंध को समझना स्वामी और सेवक के रूप में उचित है, अलग भोक्ता के रूप में समझना गलत है। और एक जो भिन्न ना समझना, वो भी अपने आप में पूर्ण सत्य नहीं है। तो जानकारी हमारे हित में कार्य करे, इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में,
इसके लिए आवश्यक ये है कि वो प्रामाणिक स्रोत से सही अर्थ में समझा जाए। केवल मेडिकल स्टोर से कोई भी दवाई लाके किसी भी रोग का उपचार नहीं किया जा सकता। निरीक्षण परीक्षण के पश्चात जिस प्रकार के लक्षण दिखें उसके अनुसार उसको दूर करने के, उसके निदान के अवयवों से युक्त दवाई तो दवाई है, पर वो अलग प्रकार के रोग के लिए अलग प्रकार का कार्य करेगी, अन्यथा वो हमारा नुकसान करेगी। तो कौन सा सिद्धांत कब स्वीकार करना है, इसकी बुद्धि बोध के लिए प्रामाणिक गुरु का आश्रय बहुत आवश्यक है। कहते हैं यत् नामा आकृतिभिः ग्राह्य पंचवर्णम अबाधितम व्यर्थेनपि अर्थवादोऽयं द्वयं पंडितमानिनाम। पांच भौतिक तत्वों का द्वैत केवल नामों और रूपों में ही देखा जाता है। जो लोग कहते हैं कि यह द्वैत असली है वह छद्म पंडित हैं और वस्तुतः बिना आधार के व्यर्थ ही तरह तरह के सिद्धांत प्रस्तावित करते रहते हैं। तो ये द्वैतवाद की ये जो व्याख्या है वास्तव में ये बहुत गहराई तक, बहुत जड़ों तक जीवों को जन्म जन्मांतर तक भ्रमित कर सकती है। इतना इस पर ग्रंथ लिखा जा चुका है कपोल कल्पित ज्ञान के आधार पर। इतने तरह के सिद्धांत प्रस्तावित किए जा चुके हैं। कई लोग कहते हैं पदार्थ आत्मा में स्थानांतरित होती रहती है और स्थानांतरण की ये प्रक्रिया स्थायी है। क्षमा कीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं आचार्य कि जब जीव गोस्वामी कहते हैं कि आत्मा भगवान की चेतन पराशक्ति है जबकि पदार्थ भगवान की निकृष्ट अचेतन शक्ति है, तब कई बार तथाकथित विज्ञानी इसको चुनौती देने लग जाते हैं। सरलतम शब्दों में हमें ये समझना है, जिस प्रकार इस भौतिक जगत में श्रेष्ठ, साधारण और औसत ये तीन श्रेणियां हैं, और ये अंतर इस अर्थ में नहीं है केवल कि एक की श्रेष्ठता और एक की निम्नता दिखानी है। ये इस अर्थ में है कि बेमेल गुणों के सम्मिश्रण से कभी बहुत अधिक प्रगतिशील समाज या स्थान या वस्तु नहीं बनाई जा सकती। एक प्रकार का तत्व यदि दूसरे प्रकार से भिन्न है तो उनका मिश्रण बेमेल हो जाता है। तो बार बार माया द्वारा निर्मित भौतिक शरीर या मन के साथ अपनी पहचान बनाने के कारण जीव इस अंधकार में, इस चक्र में बंद कर ये सोचे कि यही जो मुझे दिख रहा है वही सर्वस्व है। आचार्य कहते हैं दुर्भाग्यवश ये बहुत बड़ा असत्य है और ये जीव को किसी भी प्रकार उसके गंतव्य की ओर प्रेरित नहीं करता। कह रहे हैं श्लोक संख्या 38 में भगवान, योगिनो अपक्व योगस्य युञ्जत काय उत्थिते उपसर्गे विहन्येत तत्रायं विहितो विधि। अपने अभ्यास में अभी तक परिपक्व न होने वाले प्रयत्नशील योगी का शरीर कभी कभी विविध उत्पादों की चपेट में आ सकता है, अतएव निम्नलिखित विधि संस्तुत की जाती है। तो भगवत गीता में भी अर्जुन ने कहा था कि चंचलम ही मना कृष्ण, योगी की गति क्या होगी जो दीर्घकाल तक आपकी तपस्या में संलग्न रहकर व्यवहार में पालन करते हुए रहकर अपने पद से च्युत हो जाए, और जो अल्पकाल में, दोनों की अलग अलग गति क्या है। तो भगवान अब यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि कुछ योगी जो अपने साक्षात्कार में अधूरे रह जाते हैं, अपने आत्मानुशीलन के इस प्रयास में
किसी भी कारण से भ्रमित होकर अब उस मार्ग पर निरंतर नहीं रह गए हैं। भगवान उनकी कुछ सहायता करना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं, अतएव निम्नवत विधि संस्तुत की गई है। तो योग में यहाँ बतलाते हैं भगवान, योग धारणया कांक्षित आसने धारणान्विते तपो मंत्र औषधे कचित उपसर्गान विनिर्दहेत। इनमें से कुछ व्यवधानों को यौगिक ध्यान द्वारा या शारीरिक आसनों के द्वारा, जिनका अभ्यास प्राणायाम में एकाग्रता के साथ साथ किया जाता है, दूर किया जा सकता है। और अन्य व्यवधानों को विशेष तपस्या, मंत्रों या जड़ी बूटियों से बनी औषधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। तो शारीरिक व्यवधान है, तो कभी शारीरिक आसन के द्वारा, कभी प्राणायाम में एकाग्रता के द्वारा, कभी विशेष जड़ी बूटियों के द्वारा दूर किया जा सकता है। श्लोक संख्या 40 में, कांचन ममानुध्याने न नाम संकीर्तनादि भी योगेश्वरानुवृत्त्या वा हन्याद शुभ दांशने। इन अशुभ उत्पातों को मेरा स्मरण करके, मेरे नामों का सामूहिक श्रवण और कीर्तन करके, या योग के महान स्वामियों के पद चिन्हों पर चलकर धीरे धीरे दूर किया जा सकता है। मानसिक व्यवधान है, कहा जा रहा है सामूहिक कीर्तन करके। कई बार कई परिवारों में, भक्तों के परिवार में भी इस प्रकार की स्थिति आ जाती है कि संयमित जीवन चल रहा है, भगवान की भक्ति स्थित है, और तब भी एक के बाद एक प्रकार की अनावश्यक, बिना किसी कारण के कोई ना कोई समस्या, व्याधि आ जाती है। फिर आचार्यों द्वारा संस्तुत किया जाता है कि हरिनाम का जाप रखा जाए, कीर्तन सामूहिक करवाया जाए, या भगवान नरसिंह देव के इतने नामों का उच्चारण करवा जाए, क्योंकि कौन सा तत्व कब प्रभावी होकर हमारी भक्ति में अवरोध ला दे, कहा नहीं जा सकता। इसलिए भगवान यहाँ पर संतुलन कैसे बनाया जाए उसके बारे में बता रहे हैं। शारीरिक संतुलन औषधि विशेष के द्वारा बताया, मानसिक असंतुलन बता रहे हैं सामूहिक श्रवण कीर्तन करके, कोई ना कोई जो पथ प्रदर्शक हैं, उन्नत साधक हैं, उनके द्वारा चर्चा करके समाधान के रूप में प्राप्त उपाय के द्वारा प्रयास करके स्वयं को ऐसी व्याधियों से मुक्त किया जा सकता है। श्लोक संख्या 41 में कहते हैं, केचित् देहम इमं धीरा सुकल्पम वयसि स्थिरम विधाय विविधोपाय अथ युञ्जन्ति सिद्धये। कुछ योगी जन विविध उपायों से शरीर को रोग तथा वृद्धावस्था से मुक्त कर लेते हैं और उसे शाश्वत तरुण बनाए रखते हैं। इस तरह वे भौतिक योग सिद्धियां पाने के उद्देश्य से योग में प्रवृत्त रहते हैं। तो ऐसा संभव है कि कई बार ये उपाय दिव्य पद पर ले जाए जाने के लिए साधक द्वारा प्रयोग न किए जाएं। भक्ति योग में ये स्वीकृत नहीं है, पर यहाँ चर्चा ज्ञान योग की जा रही है। तो ऐसी समस्त योग सिद्धियां जीव अर्जित कर सकता है, पर अंततः तो भौतिक शरीर नष्ट होने वाला है। तो यदि वो शारीरिक व्याधि दूर करने के लिए शाश्वत तारुण्य या सुख पाना चाहता है, तो उसे अंततः कृष्ण भावनामृत में ही आना पड़ेगा। गोपियों का, ग्वाल बालों का, वैकुंठ धाम में रहने वाले निवासियों का शरीर कभी रुग्ण नहीं होता, कभी उनमें कोई व्याधि नहीं आती, कभी जरा वो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते। आध्यात्मिक आयु है राधा रानी की सखियों की। जब हम केवल विषय को कथा रूप में श्रवण करते हैं और वहां तत्व नहीं होता, तो बहुत आश्चर्य होता है कई बार कि कैसे कहा गया है कि 12 13 14 से अधिक की आयु वाली कन्याएं दिखती ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में, और लगता है कि ये कैसे संभव है। उसी प्रकार पुरुष भी कहीं कोई वृद्ध नहीं दिखते वहां, क्योंकि वहां काल नहीं है। काल नहीं है तो कोई समय सीमा नहीं है, सब कुछ शाश्वत नित्य नूतन रहने वाला है। जिस जगत में हम रहते हैं, वहां वर्तमान इस जगत के आसपास के परिवर्तनों को देखते हुए जो निरंतर परिवर्तनशील है, ये कल्पना भी हमारी कल्पना के परे है कि ऐसा कैसे संभव है। तो आध्यात्मिक अर्थ में समझने के लिए हमें पहले आध्यात्मिक ज्ञान चक्षु विस्तृत करने पड़ेंगे। यदि हम शाश्वत तारुण्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की
द्वारा उद्धृत पंक्ति यहाँ तात्पर्य में लिखी है कि यदि हम वास्तविक शाश्वत तारुण्य और सुख अनुभव करना चाहते हैं तो यह तो केवल कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक पद पर ही उपलब्ध है। अन्य किसी प्रयास से ये संभव नहीं है। योग सिद्धियां अर्जित की जा सकती हैं इस जगत में, शरीर परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात, परिवर्तन के पश्चात यदि अणिमा लघिमा जो 8 प्रकार की सिद्धियां थी दूसरे शरीर में प्रवेश करने की कोई प्राप्त भी कर ले तो भी एक निश्चित समय पर उसे इस धराधाम से गमन करना ही पड़ेगा जब प्रलय आ जाएगी। और ऐसा कौन सा सुख भोग लेगा जीव इस जगत में शरीर रूपांतरण करते हुए जो भगवत भक्ति भगवान के संग से ऊपर हो सकता है? ऐसा कोई सुख भी नहीं है। कहते हैं श्लोक संख्या 42 में, नहीं तत्कुशलाद्यत्यम तथा यासो य पार्थक अंतवत्वा शरीरस्य फलस्येव वनस्पते। जो लोग दिव्य ज्ञान में पटु हैं वे इस योग की शारीरिक सिद्धि को अत्यधिक महत्व नहीं देते। निसंदेह वे ऐसी सिद्धि के लिए किए गए प्रयास को व्यर्थ मानते हैं, क्योंकि आत्मा तो वृक्ष के सदृश सदा स्थायी है, किंतु शरीर वृक्ष के फल की तरह विनाशशील है। तो यहाँ पर अंतर बताया कि जिनको दिव्य ज्ञान का अनुभव है वो इस शरीर को सदा सर्वदा के लिए उन्नत बनाए रखने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करते, एक निश्चित न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि कितना भी अधिक प्रयत्न कर ले शरीर के नष्ट होने की समय सीमा निर्धारित है। तो शरीर की तुलना कभी भी नित्य विद्यमान आत्मा से नहीं करनी है। पूरे अध्याय के सार के रूप में हमें ये स्मरण रखना है, शरीर की तुलना कभी भी नित्य विद्यमान आत्मा से नहीं करनी है। जो लोग सचमुच में बुद्धिमान है और जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान है वे भौतिक योग सिद्धियों में इस कारण से इतनी अधिक रुचि नहीं लेते। वो हर क्षण का उपयोग भगवान की प्रसन्नता में उनकी सेवा में अपने हृदय की शुद्धि के लिए कार्य करते हुए व्यतीत करते हैं। कहते हैं अंतिम 2 श्लोक है संभवतः इस अध्याय के, श्लोक संख्या 43 में कह रहे हैं भगवान, योगम निषेवतो नित्यम कायश्चेत कल्पतामियात् तच्छ्रद्धयात् नामतिमान योगम उत्सृज्य मत्पर। यद्यपि योग की विभिन्न विधियों से शरीर सुधर सकता है, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति जिसने अपना जीवन मुझे समर्पित कर दिया है योग के द्वारा शरीर को पूर्ण बनाने पर अपनी श्रद्धा नहीं दिखलाता और वास्तव में वह ऐसी विधियों को त्याग देता है। तो कृष्ण भक्त पोषण युक्त कृष्ण प्रसादम खाकर शुद्ध नियमित जीवन बिताकर व्यर्थ की अनावश्यक चिंताओं से मुक्त रहकर भगवान के अर्चा विग्रह के समक्ष कीर्तन और नृत्य करके अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। बीमार होने पर भक्त सामान्य विधियों से औषधीय उपचार भी करता है, किंतु इसके आगे अपने आप को पूर्णतया शरीर के बारे में सदैव चिंतन करते रहने के लिए आचार्य कहते हैं उसे कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कभी कभी भक्तों को ऐसी व्याधि हो भी जाती है और हो भी रही है भौतिक जगत के प्रभाव में, इस शरीर को नष्ट होने का कोई ना कोई माध्यम कोई ना कोई कारण तो मिलना ही है, तो भक्त ऐसी स्थिति को सहर्ष स्वीकार भी करता है। बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ वर्तमान जगत के चिकित्सक हैरान रह जाते हैं साधकों की आध्यात्मिक निष्ठा को देखकर। असाध्य बीमारियों से ग्रसित कृष्ण भावनामृत संघ के अनेकानेक आचार्य जहाँ सामान्य व्यक्ति एक चेहरे पे मुस्कान न दिखा सके, इतने असाध्य कष्ट में रहते हुए एक शब्द प्रसन्नता भरा ना बोल सके, वहां भगवान का भक्त और साधक असाध्य बीमारी से ग्रसित शरीर के साथ अन्यों को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करा। श्रील प्रभुपाद ने स्वयं अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा, वपु से मैं उपस्थित नहीं रहूंगा, क्योंकि वपु से उपस्थित रहने की सीमा निर्धारित है, वाणी से मैं सदैव तुम सबों के साथ हूं। तो डॉक्टर चिकित्सक हैरान रह जाते हैं कि इतने कष्ट में कोई इतने स्थिर संप्रेषण से वाक्यों के आदान प्रदान से या भावों के चेहरे के भावों के आदान प्रदान से संवाद कैसे कर सकता है। इसके पीछे जो मूल तत्व है वो
कृष्ण भावनामृत में तल्लीन मानसिक साधना है जो भौतिक असाध्यता, भौतिक शरीर की असाध्यता को विजयी नहीं होने देती। और इस प्रकार अन्य भक्त वो भक्तों की उस उच्च वैष्णव श्रेणी में पहुंच जाते हैं जहां वो अपने इस प्रयास मात्र से, दर्शन मात्र से अन्यों को भगवत भक्ति की असीम प्रेरणा देते हैं। तो कहते हैं भगवान श्लोक संख्या 44 में, योग चर्यामि माम योगी विचरन मदपाश्रय नान्तराय विहन्येत निष्प्रिय स्व सुखानुभू। जिस योगी ने मेरी शरण ग्रहण कर ली है वह लालसा से मुक्त रहता है, क्योंकि वह भीतर ही भीतर आत्मा के सुख का अनुभव करता है। इस तरह इस योग विधि को संपन्न करते हुए वह कभी विघ्न बाधाओं से पराजित नहीं होता। भगवान यहाँ पर इस पूरे सार को समेटने के उपक्रम में कह रहे हैं कि लालसा से मुक्त रहना चाहता है यदि कोई, आत्मा के सुख का अनुभव करना चाहता है कोई, तो मेरी शरण ग्रहण किया हुआ भक्त साधक कभी भी अपने आप को विघ्न बाधाओं से पराजित होता हुआ नहीं देखता। उसके मन का ये अटूट विश्वास कि अंततः विजय मेरी ही होनी है, अपने आप को अपने मनोवांछित आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ाए रखने के लिए प्रेरित करता है। वो भगवत धाम जाने के अपने आध्यात्मिक पद पर अंततः विजयी भी होता है, भगवान कहते हैं, क्योंकि वो मेरे द्वारा बताई गई योग विधि को संपन्न करने का प्रयास करता है। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। कहते हैं आचार्य की इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के ज्ञान योग नामक 28वें अध्याय के श्रील भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। जैसा कि हम सबने पिछले सत्र में भी संवाद किया था कि अगला अध्याय, अध्याय संख्या 29, ज्ञान योग से इस क्रम में सूत्रों के द्वारा उद्धव को बताते हुए भगवान जब अगले अध्याय में प्रवेश करते हैं तो उसका नाम है भक्ति योग। तो ऊपर से हमें इसमें भिन्नता नहीं दिखेगी, लगेगा कि जब हम भागवतम की सूची को देखते हैं तो हमें लगता है कि दो अध्याय 28 और 29 दोनों का नाम ज्ञान योग है, क्योंकि अध्याय 28 जो हमने अभी श्रवण किया उसमें वर्णित वैराग्य पर आधारित आध्यात्मिक विधि कई बार जीव को कठिन न लगने लगे तो भगवान उस ज्ञान को भक्ति में प्रस्तारित कर रहे हैं। और इसीलिए हम लोग कुछ एक श्लोकों से अध्याय 29 भी आज के लिए आरंभ करेंगे। ये स्कंद 11 के अंतिम 3 अध्यायों में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं अध्याय 29 के साथ, यदि मुझे सही से स्मरण है तो। इसके पश्चात यदुवंश के संहार की बात है और भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने की लीला का उल्लेख है अध्याय 30 और 31 में। तो अध्याय 29 जो उद्धव ये सब सुनने के बाद कहेंगे कि ये तो कठिन है, जीव हर समय तो ये स्मरण नहीं रख पाता है, तो उसका क्या सरलतम उपाय क्या है भगवान। तो अध्याय 29 में भगवान करीब 49 श्लोकों के माध्यम से ये अंतर बतलाते हैं। अभी हमने प्रकृति के गुणों के अंतर के पश्चात योगों में ज्ञान योग के विभक्तिकरण के पश्चात कौन सा स्वयं को इस जगत से परे जाने के लिए और कौन सा ज्ञान इस जगत में बने रहने के लिए जीव धारण कर लेता है, अब भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग में अपने मन को भगवान में लीन करके सारे कर्म करने के लिए कैसे व्यवहारिक रूप से जीवन जिया जाए। तो अध्याय आरंभ कर देते हैं आज के लिए। एक और सत्र के द्वारा हम लोग अध्याय संख्या 29 को भी इसी क्रम में श्रवण करेंगे। तो अध्याय 28 समाप्त हो रहा है, हम अध्याय 29 आरंभ कर रहे हैं, पर अध्याय 29 आज ही समाप्त नहीं करेंगे। नियमित समय के अनुसार वाचन करते हुए कुछ एक श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे और अगले सत्र में इसको पूरा करने का प्रयत्न रहेगा। तो अध्याय 29 जहाँ भक्ति योग कहते हैं आचार्य विभक्तिकरण है भगवान का ज्ञान योग का सरलीकरण, वास्तव में भगवान यहाँ भक्ति योग का सूत्र दे रहे हैं। कहते हैं श्री उद्धव उवाच सुदुस्तरामि मां मन्ये योगचर्यामनात्मन यथा अंजसा पुमान् सिद्धयेत् तत्मे ब्रूहि अंजसाच्युत। श्री उद्धव ने कहा हे भगवान अच्युत,
मुझे भय है कि आपके द्वारा वर्णित योग विधि उस व्यक्ति के लिए अत्यंत कठिन है जो अपने मन को वश में नहीं रख सकता। इसलिए आप सरल शब्दों में ये बतलाएं कि कोई व्यक्ति किस तरह इसे अधिक आसानी से संपन्न कर सकता है। जैसे हरिनाम जप आरंभ करने के क्रम में कोई कहता है 16 माला, तो कई बार साधकों को माला का अर्थ भी नहीं पता होता है। उनको लगता है कि वो 16 बार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर दे तो वह भी पर्याप्त है। पर ऐसा होता नहीं है। 16 माला का अर्थ होता है 16 × 108, 1728 बार। तो ये भ्रम है। उद्धव कहते हैं कि कई बार जीव कह देगा कि ये तो संभव ही नहीं है भगवान, ये योग विधि तो बहुत कठिन है। इसलिए उद्धव यहाँ पर भक्तों के प्रतिनिधि के रूप में साधक सामान्य मनुष्य का पक्ष लेते हुए भगवान से कहते हैं, प्रायश पुंडरीकाक्ष युंजंत योगिनो मन विषीदंती असमाधानात् मन निग्रह कर्षिता। हे कमल नयन भगवान, सामान्यतः जो योगी जन मन को स्थिर करने का प्रयास करते हैं उन्हें समाधि की दशा पूर्ण कर पाने की अपनी अक्षमता के कारण निराशा का अनुभव करना पड़ता है। इस तरह वे अपने मन को वश में लाने के प्रयास में उकता जाते हैं। तो कह रहे हैं उद्धव की भगवान अपने मन को स्थिर करने का ये कठिन कार्य जीव को निरुत्साहित कर सकता है। अर्जुन ने भी ऐसा ही कहा था। तो हे पुंडरी काक्ष, हे जगत को अपनी कृपा दया के द्वारा प्रकाशित करने वाले, कृपया कुछ सरल बताएं। क्या कहते हैं? अथात आनंद तुगम पदाम्बुजम हंसाश्रयेरन्नरविन्दलोचन सुखम नु विश्वेश्वर योग कर्म भी त्वत्माययामि विहतान मानिना। इसलिए हे कमल नयन ब्रह्मांड के स्वामी, हंस सदृश व्यक्ति खुशी खुशी आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो समस्त दिव्य आनंद के स्रोत हैं, किंतु जिन्हें अपने योग तथा कर्म की उपलब्धियों पर गर्व है वे आपकी शरण में नहीं आ पाते और आपकी माया शक्ति द्वारा परास्त हो जाते हैं। तो उद्धव यहाँ पर ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तव में किन प्रकार के जीवों के लिए भगवान की शरण ग्रहण करके आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने की स्वाभाविक रुचि नहीं होती। भगवान की शरण ग्रहण करने मात्र से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। जब भगवान हंस स्वरूप में ब्रह्मा जी के पुत्रों को ऋषि मुनियों की सभाओं में सूचना देते हैं तो वहां पर उपस्थित श्रोता परम हंस कहे गए, क्योंकि वो सर्वाधिक विवेकवान है। आध्यात्मिक सुख के असली स्रोत भगवान के श्री चरण कमलों की खोज करने में समर्थ वह भगवान को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। पर सामान्य रूप से जीवन यापन करने वाले जो क्षण भर में अपनी भौतिक उपलब्धियों पर गर्व करने लगे और उनसे प्राप्त परिणाम की ओर आकर्षित हो जाएं, जो भगवान की आज्ञापूर्ण शरणागति से होने वाले महान लाभ को न समझ पाए और अपनी इच्छा को प्राथमिकता देते हो, जो भगवान की अपेक्षा अपने प्रयास पर अधिक आकृष्ट रहते हैं, उद्धव कहते हैं कि भगवान ऐसे जीवों को तेजी से अग्रसरित करते हुए भगवत धाम लाने के प्रयास में कौन से सरलतर सूत्र और आसान सूत्र आप बता सकते हैं? कृपया उनसे हमें कृतार्थ करें। श्लोक संख्या 4 में कह रहे हैं, किम चित्रमच्युत तवेतत अशेष बंधो दासेषु अनन्य शरणेषु यदात्मसात्वम् यो रोचयत्सह मृगे स्वयमीश्वराणाम् श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठ। हे अच्युत प्रभु, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अपने उन सेवकों के पास घनिष्ठता पूर्वक जाते हैं जिन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी है, जबकि जब आप भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए थे उस अवधि में ब्रह्मा जैसे महान देवता आपके पादपीठ पर अपने मुकुट के ऐश्वर्यशाली सिरे रखने के लिए लालायित रहते थे। तब आपने हनुमान जैसे बंदरों पर विशेष स्नेह प्रदर्शित किया, क्योंकि उन्होंने एकमात्र आपकी शरण ले रखी थी।
तो यदि हम स्मरण करें तो भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन काल में शायद ऐसी कोई घटना नहीं है जहाँ प्रत्यक्ष रूप से ब्रह्मा जी आ रहे हो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा जी के दो दो बार के, एक बार वृंदावन में आते हैं ब्रह्म मोहन लीला में, फिर द्वारका में आते हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम रूप में भगवान को पता है कि ब्रह्मा जी जैसे प्रतिनिधियों को कैसे वो उन पर अपना समय लगाना उचित समझ रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम तो अत्यंत सरल है, स्पष्ट है। भगवान वहां पर उदाहरण के रूप में बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में तो वो ब्रह्मा जैसे प्रतिनिधियों को देखना भी नहीं चाहते। एकमात्र शरण लिए हुए अपने हनुमान जैसे विशेष वानरों पर कृतार्थ कृपा अहेतुकी की स्नेह वर्षा प्रदर्शित करते रहते हैं। तो दार्शनिक चिंतन योग जैसी जटिल विधियां सरल भक्तों को आकर्षित नहीं करती। ब्रजमंडल के सभी निवासी उसी श्रेणी में आते हैं जिस श्रेणी में मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में संग घनिष्ठता से रहने वाले वानर आते थे। सरल निर्मल, कोई अधिक जटिलता नहीं। कह रहे हैं श्लोक संख्या 5 में उद्धव, तं त्वाखिलात्मदयित ईश्वरम् आश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद्विसृजेत को नु, को वा भजेत किमपि विस्मृतयेतनुभूते, किं वा भवेन्न तव पाद रजोजुषाम नः। तो भला किसमें साहस है जो आत्मा रूप पूजा के सर्वाधिक सर्वप्रिय लक्ष्य तथा सबों के परम ईश्वर आपका जो अपनी शरण लेने वाले भक्तों को सभी संभव सिद्धियां प्रदान करने वाले हैं तिरस्कार कर सके। आपके द्वारा प्रदत्त लाभों को जानते हुए भला इतना कृतज्ञ कौन हो सकता है? ऐसा कौन है जो आपका तिरस्कार करके ऐसी वस्तु को भौतिक सुख के लिए स्वीकार करेगा जिससे आपकी विस्मृति हो? और आपके चरण कमलों की धूलि की सेवा में निरत हम लोगों को किस चीज का अभाव है? सभी सभी प्रकार के संभावित विकल्पों को यहाँ पर संकलित करके प्रस्तुत कर रहे हैं उद्धव। कहते हैं कि यदि जिसको आप प्राप्त हो गए उसको विभिन्न प्रकार की सिद्धियों की क्या आवश्यकता? कौन ऐसा होगा जिसे आप मिल रहे हो और वो कहे कि नहीं मुझे सिद्धियां चाहिए? कहते कौन ऐसा कृतज्ञ होगा जो आपसे प्रदत्त लाभों को जानकर भौतिक सुख के लिए आपका तिरस्कार कर दे? कौन ऐसा होगा भगवान जो आपकी विस्मृति कराने वाले तत्वों को स्वीकार करे? माता कुंती कहती है वो दुख भी स्वीकार है भगवान जिसमें आप उपस्थित हो, और वो सुख भी मैं अस्वीकार करना चाहती हूँ, करती हूँ, जिसमें आप उपस्थित नहीं है। और अंत में कह रहे हैं उद्धव यहाँ पर कि यदि आपके चरण कमलों की धूली की सेवा मिल जाए तो इस जगत में और क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है। इतने समय से भगवान, हम सब भी अत्यधिक धैर्य पूर्वक ये श्रवण कर रहे हैं, भगवान उद्धव को सुना रहे हैं और उद्धव प्रश्न कर रहे हैं। पर अभी अवसर आने पर उद्धव अपने कृतज्ञतापूर्ण ज्ञापित इन उद्धरणों के द्वारा भगवान की महिमा का उल्लेख कर रहे हैं। तो अगले सत्र से हम सभी श्लोक संख्या 6 स्कंद 11 अध्याय 29 श्लोक संख्या 6 से आगे श्रवण करने का प्रयास करेंगे। अभी के लिए इस सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।